हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल अनोखा क्लासेस 10th पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का वर्णिका भाग 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करेंगे आज इस वीडियो में? करेंगे वर्णिका भाग 2 जो हमारा हिंदी है, इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। जितना भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में आएंगे बहुत से प्रश्न। ये जो वर्णिका भाग जो हमारा हिंदी है, इससे बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आज इसमें पूरे 50 प्रश्न करवाएंगे वर्णिका भाग का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसी से आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्णिका भाग 2 का। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? क्या करा कि दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। आप लोग को अगर आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। उससे आप लोग को अच्छे से और याद हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन देगा सुजाता, दूसरा ऑप्शन देगा सात कोड़ी होता, और तीसरा ऑप्शन देगा श्रीनिवास, और चौथा ऑप्शन देगा सावरदैया। तो बताइए तो जल्दी से कि दही वाली मगम्मा चैप्टर के जो लेखक हैं वह कौन है? चलिए बताते हैं। जो दही वाली मगम्मा चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्या कह रहा है कि माँ कहानी जो है वह किस लेखक द्वारा रचित है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा है। ए ऑप्शन में देगा श्रीनिवास, बी ऑप्शन देगा सात कोड़ी होता, और सी ऑप्शन देगा ईश्वर पटेलकर, और डी ऑप्शन देगा सुजाता। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते चलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो माँ कहानी लिखा गया है वह लिखा गया ईश्वर पटेलकर जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ईश्वर पटेलकर जी द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग पहली बार आए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और आप लोग को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? क्या करा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न करा कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी? 2 थे कि 3 थे कि 4 थे कि 5 थे? बताइए जल्दी से कि मंगू की माँ की जो संतानें थी वह कितनी थी? जो मंगू की माँ की जो संतानें थी वह 4 थी। कितने थे? 4। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए और इसी से आएगा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णिका भाग 2 चैप्टर से, ठीक है। तो पूरे इसमें कवर करवाएंगे पूरे चैप्टर का। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो कहानीकार हैं वह कौन है? बताइए जल्दी से। और बताते हैं बोर्ड एग्जाम में चैप्टर और लेखक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चैप्टर और लेखक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? जो धरती कब तक घूमेगी के जो कहानीकार हैं वह है सावरदैया। कौन है? सावरदैया हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर चौथा का? ऑप्शन नंबर डी। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा कि पपाती किसकी बेटी थी? क्या करा है कि पपाती किसकी बेटी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है। क्या करा कि पपाती किसकी बेटी थी? ऑप्शन यहाँ पे देगा। ए ऑप्शन करा बल्ले अमाल की, और बी ऑप्शन करा कि नजम्मा की, और सी ऑप्शन करा कि मगम्मा की, और डी ऑप्शन करा रगप्पा की। बताइए तो कि जो पपाती है वह किसकी बेटी थी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। जो पपाती है वह किसकी बेटी थी? तो वह बल्ली अमाल की थी। किसकी थी? बल्ली अमाल की बेटी थी। कौन? पपाती।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न। क्या कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, दूध की, दही की, मक्खन की, घी। तो इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मगम्मा क्या बेचती थी। आप लोग का पता होगा कि मगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी, कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग का याद होगा। तो जल्दी से 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मगम्मा जो बेचती थी वह क्या बेचती थी, दूध बेचती थी कि दही बेचती थी कि मक्खन बेचती थी कि घी बेचती थी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, और मैं सबका कमेंट भी पढ़ूंगा, ठीक है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्या करे कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताइए तो कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन है। पपाती है कि मगम्मा है कि लक्ष्मी है कि सीता है। बताइए जल्दी से कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो धरती कब तक घूमेगी का जो प्रमुख पात्र जो है वह है सीता। कौन है, सीता। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 8वां नंबर क्या करा कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। अब क्या करा है कि नगर कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र जो है वह कौन है। मगम्मा है कि पपाती है कि सीता है कि मंगू है। बताइए तो जल्दी से कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करा कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है वह है पपाती। कौन है, पपाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8वां नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि सीता को कितने पुत्र थे। क्या करा यहाँ पे 9वां नंबर करा कि सीता को कितने पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे, 2 थे कि 3 थे कि 4 थे कि 5 थे। बताइए तो जल्दी से कमेंट में कि सीता को जो पुत्र थे वह कितने थे। जो सीता के पुत्र थे वह 3 थे। कितने पुत्र थे सीता के, 3 थे। कौन कौन थे, एक थे बिज्जू, कैलाश और नारायण। ये तीनों सीता के पुत्र थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 9वां का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर क्या करा कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। पीछे ही बताए थे बल्ली अमाल की जो पुत्री थी वह कौन थी। बताइए जल्दी से बल्ली अमाल की जो पुत्री थी वह कौन थी। जो बल्ली अमाल की पुत्री थी वह पपाती थी। कौन थी, बल्ली अमाल की पुत्री पपाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे अगला नंबर 11 नंबर कह रहा है कि मंगू जन्म से ही, यहाँ पे डैश दिया गया है। क्या है, मंगू जन्म से ही अंधी की, बहरी की, पागल और गूंगी की अपाहिज है। बताइए तो जल्दी से जो मंगू जो जन्म से जो थी वह पागल और गूंगी थी। क्या थी, पागल और गूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथा नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी। मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12 नंबर करा कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। बताइए तो कि मगम्मा के जो परिवार में जो कुल कितने सदस्य थे। 2 थे कि 3 थे कि 5 थे कि 4 थे। जल्दी से बताइए। जो मगम्मा के परिवार में जो कुल सदस्य थे वह थे 4 सदस्य थे। कितने थे, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सी नीचे हो गया है और डी ऊपर है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मगम्मा के परिवार में जो सदस्य थे वह 4 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन थे, मगम्मा थी, उनकी बहू थी, बेटे थे और पोते थे, ठीक है। ये 4 सदस्य थे मगम्मा के परिवार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रगप्पा कौन था। क्या कर रहा है 13 नंबर प्रश्न कि रगप्पा कौन था। कौन था रगप्पा, मगम्मा का पुत्र था कि नजम्मा का भाई था कि मगम्मा का पौत्र था कि इनमें कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि रगप्पा जो था वह कौन था। जो रगप्पा था वह जुआरी था।
क्या था? जुआरी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जुआरी नहीं दिया गया है और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि रगप्पा कौन था? रगप्पा जो था वह जुआरी था। क्या था? जुआरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं हो जाएगा। जो रगप्पा था वह क्या था? जुआरी था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे क्यूज भी करवाया जाता है क्लास 10th का। तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा 14 नंबर प्रश्न कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? क्या करा कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में कि कर्नाटक में कि मद्रास में कि हैदराबाद में? जल्दी से बताइए। जो सुजाता का जन्म हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर। क्या करा कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? क्या करा 15 नंबर कि मंगू को जो पागलपन का जो रोग था वह कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से कि जन्मजात से कि 10 वर्ष से कि इनमें कोई नहीं? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? जो मंगू को पागलपन का जो रोग था वह जन्मजात से था। कब से? जन्म से ही वह पागलपन का रोग था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। क्या करें कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था? क्या करा 16 नंबर कि गुणनिधि जो था वह कहाँ से लौटा था? कलकत्ता से कि राउरकेला कि जयपुर से कि कटक से? जल्दी से बताइए। जो गुणनिधि जो लौटा था वह कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कटक से। तो यहाँ पे 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। क्या करा कि पहले दिन पपाती को था? मतलब पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? सिर दर्द हुआ था कि जुखाम कि बुखार कि कै दस्त? बताइए तो जल्दी से। पहले दिन जो पपाती को जो हुआ था वह था कै दस्त हुआ था। क्या हुआ था? कै दस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और जितना प्रश्न करवाने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेगा। और इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न है वर्णिका भाग 2 चैप्टर का। तो पूरे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखते हैं तो आप लोग को ये जो वर्णिका भाग जो हमारा हिंदी है इससे जो भी प्रश्न आएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरे को सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। पूरे मार्क को आइएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरे अंत तक वीडियो को देख लीजिए तो आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करे 18 नंबर। करे कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? क्या कह रहा है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? किसके लिए विवाद था? पोते के लिए कि नजम्मा के लिए कि रगप्पा के लिए कि मगम्मा के लिए? बताइए तो। मगम्मा को उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो पोते के लिए विवाद था। किसके लिए? पोते के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि मगम्मा रगप्पा से क्या चाहता था? क्या कह रहा है कि मगम्मा रगप्पा से क्या चाहता था? ऑप्शन देख लीजिए। दही चाहता था कि धन चाहता था कि दूध चाहता था कि घी चाहता था? बताइए तो। मगम्मा रगप्पा से क्या चाहता था? जो मगम्मा जो रगप्पा से जो चाहता था वह धन चाहता था। क्या चाहता था? धन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 नंबर का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या करा है 20 नंबर कि लक्ष्मी लक्ष्मण की, और यहाँ पे डैश दिया गया है और करा कि थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? बताइए तो। माँ थी कि बेटी थी कि सास थी कि पत्नी थी? जो लक्ष्मी थी वह लक्ष्मण की क्या लगती थी? तो पत्नी थी। क्या लगती थी? पत्नी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 20 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर। क्या करा कि लक्ष्मण, यहाँ पे डैश दिया गया है, करा कि मैं रहता था। मतलब यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि जो लक्ष्मण है वह कहाँ रहता था? जो लक्ष्मण है वह कहाँ रहता था? दिल्ली रहता था कि भुवनेश्वर
कि आगरा कि कोलकाता? बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप लोग को जो प्रश्न याद होगा उसको कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। जो लक्ष्मण है वह कहाँ रहता था? तो वह कोलकाता रहता था, वह कोलकाता में काम करता था। तो अगर पूछ दे बोर्ड एग्जाम में कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो कोलकाता में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कि मगामा की बहू का क्या नाम है? क्या कर रहा है कि मगामा की जो बहू थी उसका क्या नाम है? नजम्मा कि रगम्मा कि गंगम्मा कि संगम्मा? बताइए तो जल्दी से कि मंगम्मा की बहू का जो नाम था वह क्या नाम था? जो मंगम्मा की बहू थी उसका नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सब एक ही तरह से रहेगा, लेकिन आप लोग कंफर्म याद कीजिएगा तो आप लोग वहाँ बोर्ड एग्जाम में सही प्रश्न को अच्छे से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा नाम था। क्या नाम था? नजम्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर क्या करा कि पपाती की उम्र क्या थी? जो पपाती की उम्र थी वह क्या थी? बताइए तो 10 वर्ष थी कि 11 वर्ष थी कि 12 वर्ष थी कि 14 वर्ष थी? बताइए कि जो पपाती की उम्र थी वह क्या, कितने वर्ष की पपाती थी? जो पपाती थी वह 12 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की लड़की थी वह? 12 वर्ष की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस चैनल पे, और आप लोग का मॉडल पेपर भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया जाता है। उससे बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडल पेपर से, ठीक है। तो मॉडल पेपर को कंप्लीट करवाया जाएगा इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? क्या करा कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? श्रीनिवास की कि ईश्वर पटेलकर की कि सात कौड़ी होता कि सावर दैया की? बताइए तो जो खून की सगाई है वह कौन लिखे थे, किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो वह है ईश्वर पटेलकर की। किनकी है? ईश्वर पटेलकर की है खून की सगाई कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर भी प्रश्न बहुत पूछता है, तो क्वेश्चन बैक भी करवाएंगे इस चैनल पे। क्या करा कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? क्या बीमारी थी पपाती को? बड़े डॉक्टर बताए थे टाइफाइड थी कि मेनिजाइटिस थी कि हैजा थी कि निमोनिया थी? बताइए तो जो पपाती की जो बीमारी थी जो बताए थे बड़े डॉक्टर, वह कौन सी बीमारी थी? मेनिजाइटिस थी। कौन बीमारी थी? मेनिनजाइटिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? क्या करा 26 नंबर कि लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र था उसका नाम था वह क्या था? अच्युत था कि गुणनिधि था कि लक्ष्मण था कि शंकर था? बताइए तो कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, बड़े बेटे का क्या नाम था लक्ष्मी के? तो जो बड़े लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र का जो नाम था वह अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर क्या करा कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? क्या कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वह किसे संदेश देती है? माताओं को कि पुत्रियों को कि बहुओं को कि छात्रों को? तो आप लोग को पता होगा कि जो दही वाली मंगम्मा जो है वह बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है? बहुओं को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या करा कि मंगू किस कहानी की पात्र है? क्या करा 28 नंबर प्रश्न कि मंगू जो है वह किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगम्मा की कि नगर की कि ढाते विश्वास की कि माँ की? बताइए तो जो मंगू है वह माँ कहानी की पात्र है। किस कहानी की? माँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि माँ कहानी में कौन पागल था? क्या करा 29 नंबर कि माँ कहानी में कौन पागल था? यह हम नहीं बताएंगे, यह आप लोग 29 नंबर का कमेंट जल्दी कीजिए कि जो माँ कहानी में जो पागल था वह कौन था? मंगू की माँ कि मंगू की भाई कि मंगू की बहन?
कौन पागल था माँ कहानी में? तो जल्दी से यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम लोग करते हैं 30 नंबर प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है। क्या करा है कि साबरदैया किस भाषा के कहानीकार है? क्या करा है कि साबरदैया किस भाषा के कहानीकार है, मतलब किस भाषा में लिखी गई है साबरदैया, ठीक है? गुजराती की, उड़िया की, राजस्थानी की, कन्नड़? बताइए तो साबरदैया किस भाषा की कहानीकार है? जो साबरदैया है वह राजस्थानी भाषा की कहानीकार है। किस भाषा की? राजस्थानी भाषा में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न। क्या करा कि नगर किस भाषा की कहानी है? क्या करा कि जो नगर है वह किस भाषा की कहानी है? उड़िया की, तमिल की, कन्नड़ की, गुजराती? बताइए तो जल्दी से। जो नगर है वह तमिल भाषा की कहानी है। किस भाषा की? तमिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर। क्या करा कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? क्या कर रहा है कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? 1 बीघा कि 2 बीघा कि 3 बीघा कि 4 बीघा? बताइए तो जल्दी से। जो लक्ष्मी के पास जो खेत था वो कितना बीघा था? तो 1 बीघा था। कितना बीघा खेत था? 1 बीघा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 नंबर का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ के बना था? लक्ष्मी का जो घर बना था वह किस चीज़ का बना था? घास मिट्टी का कि ईंट सीमेंट का कि पत्थर सीमेंट का कि सीमेंट गिट्टी का? बताइए तो। जो लक्ष्मी का घर बना था वह घास और मिट्टी का बना हुआ था। किस चीज़ का बना हुआ था? घास और मिट्टी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। क्या करा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? क्या करा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन की, आनंद की, खुशी की, सुख? बताइए तो। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो वह घुटन महसूस करती थी। अपने ही घर में वह क्या कैसा महसूस करती थी? घुटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न। क्या कर रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? क्या करा कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? जो नगर कहानी में जो नगर का वर्णन किया गया है वह मदुरै का किया गया है। किस नगर का? मदुरै का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वर्णिका भाग 2 का है हिंदी का। तो इस जितना भी प्रश्न करवाए हैं इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? इसी से प्रश्न आएगा।